Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture class. Today we are going to start the chapter that is the cash flow statement. So let's start with the things. NCERT की बात करी जाए तो पार्ट बी चैप्टर नंबर 6 और अगर डीके गोयल की बात करी जाए तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बुक है हमारे पास में उसका चैप्टर नंबर 6. ओके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट. अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाता है, अगर आपको उसके स्टेप्स उसकी एक्टिविटीज़ अच्छे से याद हो जाती हैं, देन देयर विल बी वेरी लेस थिंग्स टू रिमेंबर इन द चैप्टर इटसेल्फ. ओके तो हम लोग फॉर्मेट से स्टार्ट कर रहे हैं. एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हम लोगों ने डिवाइड करा है 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ में, एंड दैट आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. सबसे पहले स्टार्ट होता है क्लास हमारे पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. कैश फ्लो स्टेटमेंट आप ऊपर लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग आएगा और फिर इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना होगा. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेडिंग आ जाएगा. इसके बाद में सबसे पहले अगर आप कोई चीज लिखते हैं तो दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. दिस विल बी द वेरी फर्स्ट थिंग जहां से आपका स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होता है. ओके एंड देन what you have to do is you just have to add your non-cash and non-operating expenses, which includes your depreciation, loss on sale of fixed assets or investments, increase in provision for doubtful debts, interest paid on debentures and loans. इन सभी चीज़ों को आपको जो है एड बैक करना होगा क्लास. ओके लेस करेंगे हम लोग हमारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, विच इंक्लूड्स अगेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. लॉस होगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एड बैक हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज योर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माना जाएगा, लेस हो जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एड बैक होंगे. ठीक है, और अगर रिसीव आप कर रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, लेस हो जाएगा. उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. And now what you have to do is you just have to pass out your operating capital changes, that is the your current assets, current liabilities changes. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे आप देखिए, डिक्रीज इन करंट असेट्स को ऐड करेंगे, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. बैलेंस शीट में हमारे पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा होगा, यानी कि कैश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो दे रखी होंगी करंट असेट साइड पे. तो उनको छोड़ के जितनी भी करंट असेट्स हैं, अगर उनके अंदर कुछ डिक्रीज होता है, अगर उनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में कुछ डिक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं कंपेयर करके, देन दैट विल बी एडेड बैक. ओके देन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही होंगी तो आप उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके एंड इसके बाद क्लास हमारे पास में आता है लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स and decrease in current liabilities except bank overdraft and cash credit. ये सब करने के बाद हमारे पास में जो स्टेज आती है that will be cash generated from operations. ओके क्लास, फिर उसके बाद में हम लेस करेंगे हमारा इनकम टैक्स पेड, कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा, और फिर उसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे अगर हमारे पास में कोई कैश फ्लो हो रहा होगा, इनफ्लो हो रहा होगा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, या फिर कोई रिफंड ऑफ टैक्स अगर हमारे पास में हो रहा होगा तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे. एंड देन आवर फाइनल आंसर विल अराइव, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट. नाउ हैव अ लुक टुवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ओके क्लास, चलिए तो है अब हमारे पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें. ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मेट देख रहे हैं. आगे हम लोग अभी जितने भी लिंक्स आपके पास में आ रहे हैं उनमें हर एक एक्टिविटी को हम लोगों ने इंडिविजुअली डिटेल में समझ रखा है. ओके ये सिर्फ हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट है. स्टार्टिंग ऑफ द बुक चैप्टर डीके गोयल में स्टार्टिंग में भी है आपके पास में, आपको अपनी नोटबुक्स में बनाना भी है. हम लोग इसको यहाँ पे एक एक करके देख रहे हैं. इसके बाद आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली यू विल बी हैविंग योर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ठीक है, तो इसमें आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, एंड देन इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स,
ये सब करने के बाद आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इन तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो को प्लस कर लेंगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, और उसको लिखेंगे हम कैसे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, देन यू हैव टू राइट योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग, यानी कि जो हम लोगों ने करंट एसेट्स में कैश और कैश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, दैट इज योर बैंक एंड योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन चीजों को जो हम लोगों ने छोड़ा था उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, उन ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करके यहाँ पे हम लोग शो करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग के नाम से। ओके, इसमें क्लास ये जो नेट इंक्रीज आया है और ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग है, इन दोनों अमाउंट्स को हम लोग ऐड करेंगे और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड से। अगर ये हमारा दोनों अमाउंट सेम आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन अ डिटेल फॉर्मेट। सो क्लास, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिजी बोर्ड पे फॉर्मेट पे देखा, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारे पास में एक चैप्टर है या एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है, इसमें इस पूरे चैप्टर को, इस पूरी स्टेटमेंट को क्लास हम लोगों ने 3 अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो जो सबसे पहली एक्टिविटी हमारे पास में है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें किस तरह से आपको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको लिखनी है, इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सीखना है या अगर आपको इस स्टेटमेंट को समझना है तो इसको आप स्टेप वाइज समझें। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेजेस हैं जो कि कुछ कैलकुलेशंस करने से आपके पास में अवेलेबल होएगा। ठीक है, तो ये अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं सीखने का तो दिस चैप्टर विल बिकम वेरी मच ईजियर फॉर यू। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द थिंग्स फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इसमें जो फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा वो देखेंगे आप। कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते ही 1.5 पेज का एक खाली फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर हेडिंग आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद में यहाँ पर आएगा हमारे पास में ए एक्टिविटीज और यहाँ लिख लेंगे हम लोग हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके क्लास, and the very first thing that you have to write in this format will be your net profit before tax, net profit before tax and extraordinary items। अगर हम इसको पूरी तरह से लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होता है, net profit before tax and extraordinary items। is it clear? okay, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्वेश्चन में हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है। ओके, इन द क्वेश्चन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो वहां पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। विच मीन्स टू स्टार्ट योर कैश फ्लो स्टेटमेंट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस इन योर वर्किंग नोट। यानी कि इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करने के लिए ही आपको सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और वो करने होते हैं हमें हमारे वर्किंग नोट पे। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में 1.5 पेज का पहले खाली फॉर्मेट बना लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें लिख लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फिर लिख लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इज इट क्लियर? और उस 1.5 पेज के खाली फॉर्मेट के बाद में आप अपना एक वर्किंग नोट मेंटेन करें। उस वर्किंग नोट का जो फर्स्ट नोट होगा वहां पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, किन किन चीज़ों को हमें यूज़ करना है फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट दी हुई होगी तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट को ही समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें यूज में लेनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स नाउ। देखिए, आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पे आपके पास में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होगा क्लास, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंसेस एंड दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। इस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहला क्लास होता है हमारे पास में हमारा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर फंड में क्लास हमारे पास में सेकंड नंबर के पॉइंट पर आपके पास में एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहां पर आपके पास में रहेगा क्लास पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ये नेगेटिव भी हो सकता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस हमारा नेगेटिव होता है, क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके यूटिलाइज बताऊंगा किस तरह से आप इसको यूज करेंगे। पहले हम अभी बात करें कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी दी हुई होगी, ठीक। पी एंड एल दे रखा होगा, इसी के साथ में आपको यहाँ पर दे रखा होगा क्लास रिजर्व्स, यहाँ पर और क्या दे रखा होगा आपको, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। रिजर्व्स, सिर्फ रिजर्व्स होगा यहाँ पर। अगर कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट में सिर्फ नोट नंबर लिखा हुआ होता है और उस नोट टू द अकाउंट्स में अगर जाते हैं तो वहां पे पी एंड एल और फिर जनरल रिजर्व या कोई दूसरे रिजर्व आपको दे रखे होते हैं। अगेन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, इज इट क्लियर। अब ये तो क्लास क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया, जो क्वेश्चन में आपको अवेलेबल होगा कि मैंने आपको उसका फॉर्मेट बताया। तो हमें बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड में, उसमें भी रिजर्व एंड सरप्लस में, वहां से जाकर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लेना है सबसे पहले। वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो विल बी दैट यू हैव टू टेक योर पी एंड एल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब आप अपने वर्किंग नोट को कैसे मेंटेन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग अपना एक वर्किंग नोट मेंटेन कर लेते हैं एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस तरीके से आप अपना एक वर्किंग नोट बनाएंगे और यहाँ पे जो सबसे पहली चीज लिखाई में आएगी वो होगा क्लास आपके पास में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इज इट क्लियर। एंड हाउ दिस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विल बी कैलकुलेटेड, ये यहाँ पे आपको जो चीज करनी है वो रहेगा आपका पी एंड एल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो ये चीज कैसे कैलकुलेट होगी, ये होगा हमारे पास में प्रॉफिट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से माइनस करना होगा आपको प्रॉफिट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, इज इट क्लियर। तो आपके पास में प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है बात क्या क्लास। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक बार आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट हो गया, आपको इसमें मिनिमम 3 चीजों के एडजस्टमेंट करने हैं। ओके, 3 चीजों के एडजस्टमेंट यहां पर आपको करने, ऐड बैक करना होगा आपको 3 चीजों को। वो 3 चीजें कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आप इसमें ऐड करेंगे योर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। यहां पर आप रिजर्व्स देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस होगा। फॉर एन एग्जांपल एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ओपनिंग में चल रहा था रिजर्व्स 20,000 का और क्लोजिंग में हमारे पास में चल रहा है रिजर्व्स 30,000 का। तो इट मींस कि हम लोगों ने 10,000 का रिजर्व करंट ईयर में और बनाया है, हम लोगों ने प्रॉफिट के अंदर से अमाउंट निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करा है। दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विल बी टर्म्ड एज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। हमने क्या करा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करा और उससे हमने पता लगाया कि रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो अमाउंट आएगा आपका, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा आपका, वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, दैट इज योर ट्रांसफर टू रिजर्व्स। और फिर उसके बाद में, ये तो पहली चीज हो गई,
इसके बाद आपको ऐड करना होगा क्लास अपना प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब क्लास यहां से दूसरे वर्किंग नोट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको वापस बैलेंस शीट पे लेके जाता हूं। बैलेंस शीट में देखिए ये तो शेयर होल्डर्स फंड हो गया, इसके बाद आपके पास में आता है नॉन करंट लाइबिलिटी इसके बाद हेडिंग क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर उसके बाद में हेडिंग आता है करंट लाइबिलिटी। इस करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास में एक हेडिंग चल रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इस तरीके से आपके पास में एक सब हेडिंग चलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और फिर इसके अंदर कुछ नोट नंबर लिख रखा होगा। उस नोट्स टू द अकाउंट्स में जाकर आपको वहां पे दो चीजें मिलेंगी, एक होगा आपका प्रपोज्ड डिविडेंड और एक होगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर है, बट दिस इज नॉट दैट मच सिंपल। ये प्रोविजन फॉर टैक्स में अकेले इस टॉपिक के अंदर हमारे पास में 3 से 4 तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो हमें उन सारी इंफॉर्मेशन की कैलकुलेशन, उन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करने का तरीका अलग से सीखना पड़ेगा। एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक विल बी टर्म्ड एज एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। हम लोग इस वाले पार्ट में जो पार्ट आपके पास में अवेलेबल हो रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट्स कवर नहीं कर रहे हैं क्लास। इफ यू आर गोइंग टू कवर एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट तो वो हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर मैं बोलूंगा एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वहां पर आपको ये देखना होगा क्लास कि एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब इस कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो हमें अमाउंट लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स का, वो हम उस एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट से देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये चीज समझना है कि हम जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पहले हम हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे, उस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के अंदर फिर हम लोग ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ऐड करेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, इसके साथ में आप ऐड करेंगे क्लास यहां पे तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर रहे हैं, और उसी के साथ में क्लास हम लोग थर्ड नंबर पे जो चीज ऐड करेंगे दैट विल बी योर प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। इज इट क्लियर? ये प्रपोज्ड डिविडेंड भी आपको क्लास कहां से अवेलेबल होगा, जो हमारे पास में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हेडिंग आ रहा है, जो सब हेडिंग आ रहा है, इसी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपके पास में प्रपोज्ड डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा, और साथ में आपके पास में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल होगा। क्लियर है? तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड के जितने भी एडजस्टमेंट्स हमारे पास में है इस चैप्टर में, वो सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग स्टेप्स देख रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट कैसे करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं जिसमें हम लोग हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे। इन सभी चीजों की जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है या जो एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट है, वील डिस्कस इन अनदर ऑफ द पार्ट। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो हमने 3 चीजें देखी जो ऐड करनी है। यहां पर एक लेस करने का भी ऑप्शन होता है अगर आपके पास में कोई रिफंड ऑफ टैक्स अवेलेबल है, विच मीन्स अगर आपके पास में कोई टैक्स का रिफंड आया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस रिफंड ऑफ टैक्स को यहां पे आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्लियर होगी बात? ओके, सो आई एम गोइंग टू रिपीट द थिंग्स फॉर यू ऑल ऑफ यू। हमें सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, 1.5 पेज का खाली फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें हेडिंग डाल देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड ऑल। उसके बाद में फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां से आपका फॉर्मेट स्टार्ट होगा, और फिर इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप अपने वर्किंग नोट में जाके कैलकुलेट करेंगे, और वर्किंग नोट कुछ इस तरीके से होगा आपका। वर्किंग नोट के अंदर हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें सबसे पहला आप लेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, उसे आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। 3 चीजें आपको ऐड करनी है, वन विल बी योर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, नेक्स्ट विल बी योर प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड द नेक्स्ट विल बी विद प्रपोज्ड डिविडेंड। एक चीज लेस करनी है अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है, एंड दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स। क्लियर है?
बुक में काफ़ी अच्छे तरह से फॉर्मेट है, अभी हमने फॉर्मेट देखा भी है डीजी बोर्ड पे, ठीक है। डीके गोयल में भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, और ये जो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका भी फॉर्मेट पूरा अवेलेबल है हमारे पास में, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। राइट नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर फॉर्मेट। हम लोगों ने अभी कैश फ्लो के फॉर्मेट को जस्ट स्टार्ट ही करा है क्लास, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट कैलकुलेशन था उसे कंप्लीट करा, उसे देखा, यानी कि ये जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अभी सिर्फ हमने इसको कैलकुलेट करा है, ठीक। इसके बाद में जो स्टेज आती है या जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं मैं वो बता देता हूँ। ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्लास ऐड करना है, या यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बेसिकली, अगर हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग की बात करें तो यहाँ पे लिखाई में आएगा क्लास एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप करेंगे ऐड, किन किन चीज़ों को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को यहां पर आप अपने को ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया हमारे पास में। तो ये वाली जितनी भी चीजें हैं उसे आप यहां पर क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। अब ये जो कैलकुलेशंस है ये वापस से कहां से आएंगे हमारे पास में, एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट से। फॉर एन एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में फिक्स असेट पे जाकर उसके ओपनिंग क्लोजिंग देखने होंगे, उसके लेजर बनाने होंगे, कुछ एडजस्टमेंट फॉलो करने होंगे, और वहां से जाकर हमें पता पड़ेगा कि हमें लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है या गेन ऑन सेल ऑफ असेट है। वहीं से हमें हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल होगा, ठीक है। इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ, बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स में इनटेंजिबल असेट्स का अलग से दे रखा होगा आपको हेडिंग, सब हेडिंग, तो उसमें जाकर आप देखेंगे कि कोई इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ हो रही है, कोई इंटेंजिबल असेट हम लोगों ने परचेज करी है, इन सब चीज़ों को हम बैलेंस शीट में से देखेंगे। इज इट क्लियर? तो वो जब भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे, आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। राइट नाउ आप सिर्फ स्टेप्स ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आगे क्या स्टेप फॉलो करना है तो फिर हम कैश फ्लो को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। रही बात इनके अंदर के अमाउंट्स के लिए, तो वो हम लोग जब भी इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे जिसमें सारी चीजें कवर हो रही होंगी उसमें हम लोग देख लेंगे। ऑलराइट, ओके। सो नाउ ऐड कर दिया हम लोगों ने हमारा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। इसके बाद आपको क्या करना है क्लास, आप लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये हम लोग क्या करेंगे क्लास, लेस कर देंगे, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर रहे थे तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इज इट क्लियर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, फॉर एन एग्जांपल, आप मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से आप कुछ रेंट रिसीव कर रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर रेंट विल बी योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ओके। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए गेन ऑन सेल ऑफ असेट, आपने कोई फिक्स असेट को सोल्ड आउट करा है, उसके ऊपर आपको डिविडेंड रिसीव हो गया है, तो दैट पर्टिकुलर विल बी योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ऐसी जितनी भी इनकम होगी उन्हें हम यहाँ पर क्या करेंगे क्लास, लेस कर देंगे। और ये दो स्टेप्स फॉलो करने के बाद में जो स्टेज हमारे पास में अवेलेबल होती है, या जो जिस पोजीशन पर हम लोग आ जाते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्लास, दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये स्टेज आ जाएगी क्लास आपके पास में। इज इट क्लियर? यानी कि आप देखिए हमने स्टार्ट कहां से करा था, वी हैव स्टार्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पॉइंट से आपने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट करा है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? और फिर इसके बाद में हम लोगों ने दो एडजस्टमेंट्स करे। पहला हम लोगों ने करा ऐड बैक करा हम लोगों ने नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को। फिर उसके बाद में हम लोगों ने लेस करा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को।
और ये दो एडजस्टमेंट्स करने के बाद में वी विल अराइव एट द स्टेज विच विल बी टर्म्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये जो कैलकुलेशंस के बाद में स्टेजेस हमारे पास में आ रही हैं, ये आपको याद रखना बहुत कंपलसरी है क्लास, तभी जाकर आपको पता पड़ेगा कि आगे कैलकुलेशन क्या करनी है या कौन कौन सी चीज़ों को बैलेंस शीट से हमें यूज में लेना है। इसीलिए अभी हम सिर्फ फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? स्टेजेस क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है, कैलकुलेशंस ठीक है, देख लिया हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। इनमें आने वाले जितने भी आइटम्स हैं वो हम इलस्ट्रेशन पार्ट पे कवर कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, तो अब हम आ गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। अब आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या कैलकुलेशन होगी और फिर कौन सी स्टेज हमारे पास में अराइव हो जाएगी या कौन सी स्टेज पर हम लोग आ जाएंगे। सो क्लास नाउ लेट्स मूव फर्दर। हम लोगों ने अभी क्या देखा, यहाँ पर आपके पास में आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इस स्टेज तक तो क्लास हम लोगों ने ये वाला पूरे स्टेप्स को देख लिया है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर टर्म आ रहा है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इट मीन्स कि अब हमें इसमें कुछ वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट है क्वेश्चन में अवेलेबल, उसमें करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो उन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर हमें शो करने हैं। आप एक चीज सिर्फ ध्यान रखिएगा कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ऐड, और उसके बाद में पहला आ जाएगा आपके पास में डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी कि अगर आपकी कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? अगर आपका डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हो रहा है तो फिर आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा क्लास, लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ करंट एसेट्स बाय कंपेयरिंग द ओपनिंग विद द क्लोजिंग बैलेंसेस, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर हमारी करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम उसको लेस कर देंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स अगर ऐड होता है तो फिर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को आप क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे, आप लेस कर देंगे। अपोजिट टर्म्स हो गए हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस हो जाएगा। और अगर आपका डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस हो रहा है तो फिर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा क्लास, ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी आर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट एसेट्स अगर आपकी कम हो रही है, एक चीज ध्यान रखेंगे, कैश एंड बैंक को नहीं कंसिडर करना है। करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक भी दे रखा होगा लेकिन उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो अगर आपकी करंट एसेट्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको ऐड करोगे। अगर आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको लेस करोगे। अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो आप उसको लेस करोगे। और अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो आप उसको ऐड करोगे। बात आती है याद कैसे रखा जाए, तो सिर्फ एक चीज याद रख लीजिए कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होगा, बाकी सारे अपने आप आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। तो ये चार एडजस्टमेंट्स करने के बाद में देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इन चार एडजस्टमेंट्स को करने के बाद आपके पास में जो स्टेज आएगी, इसको हम लोग बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, दिस विल बी आवर नेक्स्ट स्टेज। हम स्टेप वाइज कर रहे हैं कैश फ्लो को। स्टार्ट करा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। इज इट क्लियर? उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स करे और हम लोग आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। और फिर उसके अंदर हम लोगों ने कुछ चार एडजस्टमेंट्स करे हैं रिलेटेड टू आवर वर्किंग कैपिटल एंड वी हैव अराइव्ड एट द स्टेज दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं विच इज रिलेटेड टू योर इनकम टैक्स। तो आपके पास अगर आपका इनकम टैक्स होगा तो लेस कर देंगे हम लोग हमारा इनकम टैक्स पेड। इज इट क्लियर क्लास? जो आपने इनकम टैक्स पे करा होगा वो आपका लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ये जो अमाउंट आएगा इनकम टैक्स पे करने का, ये भी एडजस्टमेंट्स के थ्रू आएगा हमारे पास में, ठीक है। इनकम टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोगों के पास में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, लेजर आपको क्रिएट करना होगा। उस लेजर से आपके पास में दो अमाउंट्स निकल कर आते हैं, एक आता है इनकम टैक्स पेड और एक आता है इनकम टैक्स चार्ज टू P&L। तो जो चार्ज टू P&L वाला होता है वो तो हम लोग स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में जो ऐड करते हैं वो हो जाता है चार्ज टू P&L वाला। और जो
इनकम टैक्स पेड वाला होता है वो यहाँ पर आके आपको लेस करना होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। और साथ में अगर आपके पास में कोई इनकम टैक्स का रिफंड आया था जो आपने वहां पर लेस करा था, उसे आप यहां पर ऐड कर देंगे। इफ देर इज एनी काइंड ऑफ रिफंड ऑफ योर इनकम टैक्स, देन दिस पर्टिकुलर आइटम विल बी एडेड बैक, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग क्लास? क्योंकि इनकम टैक्स पेड और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आर दी ओनली कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दैट इज विच इज रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ये हमारे कैश के आउटफ्लो और इनफ्लो हैं, इसलिए इनको हम यहां पर आके लेस और ऐड करने का काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये दो स्टेप्स करने के बाद में हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल स्टेज आएगी, उसे हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम या फिर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस विल बी आर फाइनल आउटकम ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गई बात? अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस आता है तो आप बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आता है तो आप बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक चीज क्लास, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ओनली टफेस्ट पार्ट इन योर कैश फ्लो। ठीक है, तो इस वजह से ही हमने इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखा है, इसको स्टेजेस में हम लोगों ने पढ़ा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उसके बाद जो हमारे पास में स्टेज आ रही है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको कहाँ पहुँचना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं रिलेटेड टू योर वर्किंग कैपिटल, रिलेटेड टू योर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद आपके पास स्टेज आ जाती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, थर्ड स्टेज। और फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेड होगा तो लेस, और अगर कोई रिफंड ऑफ इनकम टैक्स होगा तो ऐड, एंड देन योर फाइनल स्टेज और फाइनल आंसर विल कम, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज इट क्लियर क्लास? So this was all about your cash flow from operating activities, and now we will be starting with your cash flow from investing activities.